हेलो। सलाम वालेकुम। चलो शुरू करते हैं यार। तो काट करके। ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर। ठीक है। हाँ, देखते हैं सर पीछे कर मिलता है तो। ये है ना, ये देखो। ये ओबीएस। ठीक है। ये सप्लाई एंड डिमांड का एरिया है। और ये ओबी यहाँ से इसको लगाते हैं। ये ओबी हमने बॉडी टू बॉडी लगाना, विक को नहीं लगाना, विक को छोड़ देना। ठीक है। ये तब तक वैलिड है तब तक ये लो ब्रेक नहीं करता। यानी कि स्ट्रॉन्ग और बी को ढूंढने के लिए उसको चाहिए कि अगर सेलिंग आ रही है तो डीपली सेलिंग आनी चाहिए। इसने इसका ये लो ब्रेक किया। ये इसने इसका ये लो ब्रेक किया। ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर आप इस पर श्योर है तो इस पर टच करेगा मार्केट तो सिंपल चीज है। ये टच किया डाउन, कंटिन्यूएशन आई, फिर एरर आया, एक और एरर आया, और फिर ये डाउन। और उसके बाद ऐसे ही डाउन गिरी है मार्केट। फिर फा आपके सामने है। मैंने इस पे ली थी ट्रेड, यूरो यूएसडी पे। रुको मैं देखता हूँ इसका कौन सा। ये मैं डबल मार्क करके छोड़ा हूँ। मैंने ली थी जब ये यहाँ पे ली थी मैंने। यहाँ पे ली थी ये चीज। उधर प्राइस नहीं लग रहा था। ठीक है। पहले मैंने इसको देखा कि यार अगर यहाँ तक जाती तो मुझे और छोटी होती, लेकिन फुल छोटी नहीं थी। यहाँ पर मुझे एक कैंडल सैनिक की मिली है, प्राइस रेंज पे लगी। तो अगेन मैंने इसके एरर पे ट्रेड की। बाइंग का प्रेशर आया था, मैंने यहाँ से फुल टॉप पे डाउन की ट्रेड लगाई थी। वो विन गई। मुझे पता लगा कि हाँ भी यहाँ पे से ऑर्डर पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे अगेन डाउन लगाई, वो भी विन गई। फिर मैंने एक एरर का वेट किया और फिर मैंने डाउन की ट्रेड ली, वो भी विन गई। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ली, क्योंकि मोस्टली मैंने मार्केट में ये देखा है, एक एरर के बाद अगर रेड कैंडल आई है, अगर उसके बाद भी एक रेड एरर आया है, तो फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन आती है। या मोस्टली जगहों पे ऐसा होता है कि एक एरर के बाद अगर रेड कैंडल आई है तो उसके बाद मार्केट गिर जाती है। ठीक है। दो सूरतें होती हैं, एक एरर आ गया, ठीक है, ये रेड आई, फिर एरर आया, फिर रेड आई, फिर एरर आया, फिर रेड आई, और फिर कंटिन्यूएशन पे वर्क किया। ठीक है। यहाँ पे मैंने जोवा रिस्क किया था। सिंपल है। अभी तो यही वर्क कर रहा है, कंटिन्यूएशन वाला कम वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है अच्छा।
ये स्ट्रॉन्ग एरिया आप ढूंढ लो। आपने इसको वैलिड तब तक आपने इस पर ट्रेड करनी है, ये देखो ना। तो ये लो ब्रेक किया था इसने, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, वापस गई है मार्केट, फिर आई है, फिर लो टच हुई है, वो टच किया, नेक्स्ट रेड आई है, फिर चली गई है नीचे। ठीक है, फिर इसको इसने जिससे रेसन बना लिया और गिरती गई है स्पोर्ट बनाकर इसको, एक ये वो भी बन गया, वो भी, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो भी है। वो कैसे है? इसने इसका लो ब्रेक किया। ठीक है, फिर इसने इसका एक और लो ब्रेक किया, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ये होगी इसका स्ट्रॉन्ग है। वेट करेंगे मंडे तक। बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ये। अब इसका ये भी स्ट्रॉन्ग भी है, जो देख रहे हो। इसने इसका ये लो ब्रेक किया, और उसके बाद ये लो। हाँ, ठीक है। अगर दोबारा यहाँ पे जाती है, मुझे ऐसी कैंडल चाहिए जो रिजेक्शन दे। ठीक है, जिसमें हमें पता चले कि बाइंग का प्रेशर कम हो गया, हम सेलिंग पे जा सकते हैं नेक्स्ट। ये चीज वर्क कर रही है, ये एरन ने जो बताया था ना कॉन्सेप्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको वो बोला था कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं इस पे ट्रेड किया है। तो अभी तो ये वर्क कर रहा है ना, कंटिन्यूएशन वर्क कर रही है ना एरर वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो मार्केट में यही वर्क कर रहा है। तो इसी पे ट्रेड करो, ये जब तक वर्क कर रहा है इससे पैसे निकाल लो। कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, वो जब तक रिवील हो जाता है ना, अभी उसके बाद ये वर्क नहीं करता, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। तो चला है कंटिन्यूएशन का कॉन्सेप्ट, बहुत बोला तगड़ा पैसा निकाला वहां हमने, एरर में भी निकाला। लेकिन अब ये जो हम देखते हैं ना, हमने लगाए हैं ये 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 अभी वर्क नहीं। ये सप्लाई एंड डिमांड है, ये अभी वर्क नहीं करती है। पहले तो हम लोग करते थे ना, इसके सेंटर में टच हुई, रिजेक्शन आई और हम नेक्स्ट पे डाउन। अब वो वर्क नहीं करता, बहुत कम वर्क करता है, बहुत कम। ये देख रहे हो, इतने बड़े ओबी में हम इसके सेंटर लाइन पे लगाएंगे, ये इसका सेंटर लाइन, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो मार्केट वैसी नहीं है ना, मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया ट्रम्प ने। वैसी मार्केट नहीं रही। पता नहीं यार, अब तो हर कोई बंदा ट्रेडिंग के अंदर घुस गया ना। सीएडी पे भी था सेटअप। और मजे की बात, बिटकॉइन में मैंने 4x की आज एंट्री बनाई थी इसी चीज पे। ओ, हाँ। ये देखो एग्जांपल है, सामने है, खुद बना लो, खुद बना लो। नहीं इंडिकेटर शो करा रहा तो खुद बना लो। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया।
ये भी लो ब्रेक किया। ठीक है। सिंपल। ये देखो, आई सेलिंग। ये चीज है यार। इसी पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने इसी पे ट्रेड किया और पैसा निकाला है। अब ये इतना बड़ा हॉबी अब कैसे नहीं बनाए हम, समझ में नहीं आ रही। इतने बड़े हॉबी की छोटी नहीं होती। छोटी कैंडल हो तो मजा आता। जीएस का लो ब्रेक किया इसने, ये भी किया। देखो उसको टच करती है तो आएगी सेलिंग के नहीं। आने तो चाहिए। बिटकॉइन पे भी वर्क कर रहा है। नहीं, कोटक्स बिटकॉइन को देता नहीं है ना। कोटक्स में बिटकॉइन का पेयर ही नहीं है। ना गोल्ड है और ना। वो भी बैक टेस्टिंग की है यार। वो भी मजे की चल रही। फोरेक्स में मैंने एक बार गौतम का लेक्चर देखे हैं। बड़े मजे की उसने चीजें बताई हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जाके मैंने बैक टेस्ट किया है। अच्छा वर्क कर रहा है यार। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। इसके ये देखना, डे पे आके। ठीक है। तो ये हाई देखना। नीचे से ये देखना। ये लगा लेनी है। ठीक हो गया। हमें चले जाना है 1 मिनट पे। 1 मिनट पे गए। ये आ गया। इसने इसको सेव किया। ठीक है। अब अपने अपने सेटअप का वेट करना। वेट ऐसे करना था। एक ग्रीन कैंडल आई। उसने इसका जो हाई पॉइंट था वो ब्रेक करना था ग्रीन से, पर इसने नहीं किया। फिर गिर गई मार्केट। ठीक है। इसके बाद फिर अगेन से रेड आई। ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन आई, इसने इसका हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करते ही हमने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन, इसका ये यहाँ पे असर रखा। खोल दो, इसका वर्ड खोल दो। और इजीली इसका वर्ड खोलो। इसकी बैक टेस्टिंग की थी मैंने यार। करेंगे यार स्टार्ट। फॉरेक्स से भी तो वैसा आना चाहिए ना यार। देखो यार। एक्यूरेसी तो अच्छी है यार इसकी भी। मोस्टली यहाँ पे इसके इस पॉइंट तक ही रखते थे, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन से भी वही सेटअप बनाना है, ये देखो। ये ग्रीन बायर आए, उसका हाई ब्रेक हुआ भी है नहीं भी हुआ, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हाई ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से उठा ली एंट्री। यहाँ से स्वीप करने के बाद उठानी है। और कंफर्मेशन यही है कि एक ग्रीन कैंडल आए, और उसके बाद वो उसका हाई ब्रेक करे, तो पता चले कि बायर वाकई में एंटर कर चुके हैं। वो डीजीटीपी है। सेलिंग के लिए देख ली, सेलिंग के लिए भी इसका टच करके नीचे से फुल ऊपर नहीं गई। ये है। ये स्वीप हुई है। ये ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन रेड के बाद इसने उसका ना लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। उसने इसका लो ब्रेक किया, हाँ किया। यहाँ से शॉर्ट आते हैं। ठीक है।
ये टारगेट रखते हैं। देखते हैं भाई क्या रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? व्हाट आर रिजल्ट ब्रदर? ये चीज वर्क कर रही है। इसी चीज पे ट्रेड करनी है आप। मंडे से देखेंगे गोल्ड को। ठीक है, तो सेटअप बनाएंगे। एक दो दिन डेमो करते हैं, उसके बाद फिर ग्रुप में एंट्री भेजा करेंगे। साथ में फोरेक्स भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कहा बाइनरी के लिए जो मैंने बताया है अभी, तो फिलहाल वही वर्क कर रहा है और मैं उसी पे ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। और अच्छा वर्क कर रहा है यार। मैंने बैक टू बैक 3 ट्रेड की हैं, बैक टू बैक एक ही एरिया पे, और विन गई हैं। यानी कि बैठा मैं करीबन मैं देख रहा था इसको, गोल्ड को देख रहा था। तो मैंने फिर टीपी किया नहीं था। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं। मैंने लगाया, ऑर्डर बुक लगाया, तो पहले मैंने डेमो पे प्रैक्टिस करी है उसकी। यानी कि 2 से 3 ट्रेड डेमो पे ली हैं, वो लॉस चली गई। यूरो जीबीपी पे। यूरो जीबीपी करीबन परसेंटेज दे रहा था 50-40। इतनी कम परसेंटेज दे रहा था, तो डेमो पे लगाई है लेकिन वो विन नहीं गई। अच्छा जी, मैंने कहा यार क्या चक्कर है। फिर मैं देखता गया किस पे सेटअप बन रहा था। यूरो यूएसडी पे सेटअप बन रहा था उस टाइम ना। तो ब्रोकर पे बात करनी है। ऑन करना है यार, माइक तो ओपन करो। दाऊद नदीम माइक अस्सलाम ओपन। वालेकुम शेर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम शरीफ भाई। वालेकुम सलाम। शरीफ भाई, शरीफ भाई बात ये करनी थी कि अक्सर ब्रोकर ना एंड टाइम पे मैनिपुलेशन कर देते हैं मेन पॉइंट्स पे, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोटक अक्सर काफी बार ये हो रहा है। वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहा था। वो मैनिपुलेशन अपनी तरफ से तो वो करेगा, लेकिन उसके लिए आपको यही है ना कि 2 मिनट की ट्रेड भी अगर लगा कर लगाओ इस पे, तो वो भी विन जा सकती है। उसको आपको वेट करना चाहिए। किस चीज़ का? कि आपको 30 सेकंड से पहले और 35 सेकंड के बाद ट्रेड करनी है। मतलब मार्जिन के साथ अच्छे। मार्जिन मिले या ना मिले, लेकिन अगर हाँ एंट्री मिल सकती है 30%, 30 यानी कि जब 30 सेकंड रहती है ना, उससे पहले एंट्री हम्म। लेनी है और 35 के बाद एंट्री लेनी है, ताकि तो अगर मैनिपुलेशन ब्रोकर ने करनी भी हो तो आपको कैंडल पे पता चल जाए कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है या करने वाला है। वो मूवमेंट से पता चल जाता है। और मैं ओके ओके, एंट्री थैंक ऐसे ही यू फिर। करता हूँ, 30 सेकंड से पहले और 35 सेकंड के बाद। क्योंकि अगर फुल मार्जिन भी अगर मिलना हो तो वो भी मिल जाता है। अगर तो इसमें यही बेनिफिट है ना। ये देखा ना, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी, मैंने इसी चीज़ पे ट्रेड की थी। ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी ये, यहाँ पे इस टॉप पे, ये इस टॉप पे। ये रेड के बाद ग्रीन की फुल कैंडल अप गई है, मैंने इसके टॉप पे ट्रेड की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर एक एरर ग्रीन रेड आई है तो यहाँ पे एरर देगा, हल्की सी रिजेक्शन तो शो करवाएगा ना। तो फुल आपको पता है कि ब्रोकर पे और चार्ट पे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। और काफी डिफरेंस अक्सर मेन पॉइंट्स पे डिफरेंस होता है, जहाँ पे हमारी ट्रेड बननी होती है वहीं पे डिफरेंस कर रहा होता है हाँ, ज्यादा, उस पॉइंट्स पे डिफरेंस हो रहा बहुत होता है। डिफरेंस होता है इनके वॉल्यूम्स में। क्योंकि ये कोडिंग के जरिए चला रहे हैं ना ब्रोकर। ये एग्जैक्ट मार्केट तो नहीं है। एग्जैक्ट ये वर्क नहीं कर रही, मार्केट नहीं है। ये सिर्फ कोडिंग के जरिए इसको बट फिर उस तरह फिर बनाया वो गया है। लोगों के ऑर्डर्स भी तो फेल हो रहे हैं, उनका लॉस भी हो रहा है ना उनका। फिर वो अगर हाँ ट्रेड उधर लाइव चार्ट्स पे उनके विन हो रहे हैं, पर उधर ब्रोकर पे उनकी लॉस हो रहा है। हाँ, वो लॉस हो रहा है। वो मैनिपुलेशन ऐसे ही कर रहे हैं ना कि वो कोडिंग के जरिए कर रहे हैं, खुद जो बैठे हैं उसको मार्केट को चला रहे होते हैं। तो इसलिए इसके लिए बेटर तो यही है कि अब 30 ट्रेड यार अगर जाती है तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, सेटअप और बन जाते हैं। सेटअप और बन जाते हैं, हम भी यही हैं, ब्रोकर भी यही है, मार्केट भी यही है, कहाँ जाएगी। सही है, सही चलें इंशाल्लाह हाँ फिर। जी।
बकाया भी मैं मंडे को करूंगा, अगर जूम कर सका तो। अगर नहीं तो मैं आपको ब्रोकर चेंज करने बताऊंगा। के बाद, ब्रोकर चेंज वगैरह ना, चेंज करने का नहीं कर रहे हम, यार अक्सर मैंने बात हुई थी ब्रोकर मैंने टेस्टिंग की है यार, पॉकेट ऑप्शन और दूसरे ब्रोकर जो है ना, उन पर टेस्टिंग तो की है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उन पे मार्जिन वाला मसला भी नहीं है। हाँ हाँ, उन पे मार्जिन वाला, उन पे जहाँ पे एंट्री कर लो, मैंने पॉकेट ऑप्शन पे थोड़ा देखा था कि उस पे जहाँ मर्जी एंट्री कर लें आपकी उस कैंडल पे एंट्री हो जाती है। हाँ, तो उस मार्जिन वाला मसला नहीं है, लेकिन उस पे ना मसला ये है, मुझे लग रहा है कि यार कोई डिपॉजिट वाला या विड्रा वाला इशू ना करे, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखी। कोटेक्स को तो मैंने मैं पॉकेट करीबन ऑप्शन वन ना, ईयर से ज्यादा हो गया मुझे, कोई ब्रोकर पे ना, कोटेक्स पे 1 ईयर से ज्यादा हो गया, इस पे मेरा आज तक इशू नहीं बना। यहाँ ये पिछले विड्रा पे मेरा इशू बना था। करीबन मैंने विड्रा लगाया था, तो यानी कि विड्रा थोड़ा सा ज्यादा ही लगाया था। अकाउंट में खाली कर लेता हूँ एक ही टाइम पे ना, थोड़ा थोड़ा करके विड्रा नहीं सही लगा रहा सही। था मैं। एक ही टाइम पे सारा अकाउंट खाली करके फिर न्यू अकाउंट बनाना होता है। मैं करीबन 3 विड्रा लेता हूँ, 3 विड्रा के बाद अपना अकाउंट न्यू बना लेता हूँ फ्रेश, क्योंकि हमारी आईडी ना उनके रिडार में आ जाती है, वो ट्रैकिंग करते हैं ना। उसके बाद वो मैनिपुलेशन हम्म। आपकी आपकी जो ट्रेड पे ना मैनिपुलेशन वो ज्यादा बढ़ा देते हैं, ये इशू वो करते अगर हैं। हम विन करने लग जाए तो फिर वो टारगेट करने लग जाते हैं। हाँ, वो टारगेट करते हैं फिर आपको, जैसे हाँ। ओटीसी करता है ना, वैसे ये भी करते हैं। ओटीसी मैक्स 3 ट्रेड्स में टारगेट करने लग जाते हैं, 3 से 4 ट्रेड्स के बाद। हाँ, ओटीसी में मैंने बनाया एक टाइम पे, पैसा मैंने अच्छा बनाया था, पर उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया, मैंने उसके बाद छोड़ दी। जब से उराना ने कहा ना ओटीसी, मैंने छोड़ दी, नहीं नहीं, उसके बाद ओटीसी में, ओटीसी पे मैंने हाथ भी नहीं लगाया। कभी देखी ही नहीं है ओटीसी पे क्या ओटीसी वर्क करा क्या नहीं। ओटीसी पे कभी फोमो में बंदा लगा लेता है, पर ओटीसी नुकसान ही देती है एंड टाइम पे। नुकसान प्रॉफिट तो देती है मुश्किल यार। ही है ओटीसी में। हाँ, ओटीसी प्रॉफिट नहीं कराती ओटीसी। ओटीसी पे आप एक ट्रेड विन करोगे, दो विन करोगे, उसके बाद आपकी लॉस ही जानी है, और अब फोमो में आप अपना अकाउंट अब वॉच करोगे। अब उसके बाद आप एमटीजी भी ट्रेड लोगे, वो भी लॉस कराता है वो फिर भी आपको लॉस वो। कराएगा, मसला वहाँ पे मतलब सारा है। वहां हाँ पे यार कोई मैं है नहीं ना, एग्जैक्ट मार्केट भी नहीं है। मैनिपुलेशन अब उसके हाथ में है, जैसे मर्जी वो ट्रेड करवाए, जैसे मर्जी वो करे। ये कहते हैं हाँ, ना, वहां सही पे वो बात भी है। वर्क करता है, वॉल्यूम वर्क करता है, एरर कुछ वर्क करता कुछ है, भी वर्क नहीं प्राइसिंग करता वो, अपनी उसकी वर्क। मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, कुछ नहीं वर्क करता वहाँ पे। वो उसके लिए एक टाइम होता है, हर चीज के लिए ना एक टाइम होता है, वो टाइम पीरियड पे चलती है मार्केट। आधा घंटे बाद उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है, आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बिल्कुल अजीब हो जाती है मार्केट उसके बाद। मैंने समझ लो कि मैंने ये 2024 में नवंबर में मैंने ओटीसी में, यानी कि मैंने $30 डिपॉजिट किए थे, और मैं तकरीबन लॉस में था, मेरे पास $2 बचे थे, सिर्फ $2 बचे थे। संडे वाले दिन में बैठा था, मैंने कहा यार जहाँ 30 चले गए हैं ना, वहाँ पे $2 से मैं क्या करूँगा। मैंने कहा यार लगाओ, देखते हैं क्या बनता है। वॉल्यूम कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो मैंने देखा। हाँ हाँ, वो रारा भाई का जो था, हाँ, हाँ ये सही वॉल्यूम बात। आया और उसके गेन आपने डाउन जाना था। जी तो जी। वो कॉन्सेप्ट था, तो मैंने समझ लो कि आधे घंटे में मैंने ये नहीं देखा मेरे अकाउंट में कितना, यानी कि बढ़ गया है या कितना टीपी लग गया है, मैंने ये नहीं देखा, मैंने अंधेधुंध ट्रेड कर ही गया हूँ। अगर लॉस हो रही है तो मैं एमटीजी पे जा रहा हूँ। और यानी कि मनी मैनेजमेंट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मनी मैनेजमेंट के क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं लगाई जा रहा, आधे घंटे हम्म, बाद जब मैंने अपना अकाउंट देखा ना, तो 30%, यानी कि $30 से भी अबव चला गया था मेरा अकाउंट, आधे घंटे के अंदर। सही। $30 से भी अबव चला गया था, मैंने $2 से बनाया था। तब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार पैसा तो बनता है, ये बात पैसा हकीकत है। बनता है, ये हाँ, बात नहीं कि ओटीसी में बिल्कुल नहीं बनता, पर ओटीसी में ना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैंने हाँ ना वो, रिसेंटली मैंने ओटीसी पे ट्रेड किया हाँ था। मैं लेकिन, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो अच्छी ट्रेड हो जाती है ओटीसी में, स्मॉल हाँ टाइम फ्रेम पे लेकिन नहीं उस पे होती। यही है कि आप उस पे एक दफा विन करा लोगे, उसके बाद आप जब भी ओटीसी करने लगोगे वो आपकी लॉस ही करवाएगी। बस ये है कि आप 1 2 ट्रेड्स लो, टारगेट हिट हो रहा है निकले, वरना नहीं तो अगर लॉस हो रहा है तो बस फिर अवॉइड कर दो बिल्कुल। वही बात है ना, अवॉइड करने वाला बाइनरी में अवॉइड करने वाला सीन नहीं है, कोई भी नहीं करता। मैं कहता हूँ ना कि मैं करता हूँ, लेकिन नहीं। मैंने अब नहीं नहीं, मैंने अब हम, पिछले वीक में पता क्या किया, पिछले वीक में मैंने मंगल वाले दिन $10 डिपॉजिट मैंने डिपॉजिट करने की कोशिश की है, सोमवार वाले दिन से नहीं हो रहा था, इजी पैसे से हो नहीं रहा था। मैंने 12 किए, नहीं 100 भी करने की कोशिश किया, वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ दिया यार, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। मैंने फिर मंगल को डिपॉजिट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर मैंने बुध को डिपॉजिट करने की कोशिश की, बुध को
मैंने फिर जहाज कैसे, पता नहीं, हाँ जहाज कैसे किया, $10 डिपॉजिट किए, मैंने ट्रेड की, तो मेरे $6.5 बच गए, मैं लॉस में चला गया। वो ऐसे शाम ने भी उस दिन लॉस किया थे ना, तो मैं लॉस में चला गया। मैंने खुद से नहीं की थी, मैंने ऐसे शाम के सिग्नल्स पे ट्रेड की थी, मैं ऑफिस में बैठा था। तो उसके बाद अच्छा जी मैंने छोड़ दिया, मैंने ट्रेड नहीं की, मैंने नेक्स्ट डे की। तो मैंने ना करीबन 5 पे चला गया। मैंने कहा ये मसला खराब है। तो अच्छा जी जुमेरात वाले दिन तो फिर मैं उधर ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। और $10 का ना, उसको ना दोबारा ना, पाँच पाँच डॉलर बचे थे, उसको 10 पे ले गया और मैंने छोड़ दिया। फिर फ्राइडे वाले दिन मैं 9:30 बजे बैठा हूँ, मैं कुछ बैक टेस्टिंग कर रहा था कोई चीज़ पे ना। तो मैंने ये ऑर्डर बुक लगाया, तो उस पर मैंने ट्रेडें लगा दी। समझ के यहीं पे तुन दिया मैंने अकाउंट अपना सारा ही। और उसको मैंने $25 बनाए हैं, अपना $20 का विड्रा लिया और 5 छोड़ दिए हैं। मैं कहा, चलो भाई। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, इजी ट्रेडिंग पैसा से में, बिल्कुल सेम सीन यही हुआ है। ट्रेडिंग को आप एज जॉब लेके नहीं चल सकते कि आपको डेली ट्रेड नहीं, करनी है, कभी भी डेली नहीं, ट्रेड कभी करनी है। कभी भी नहीं, जॉब है ही नहीं हाँ, ये बिजनेस एक है आपका, इसको एक कभी आपको लॉस बिजनेस के देगा, कभी साथ आपको चलाओ। प्रॉफिट देगा। हाँ जी। हाँ, ये अगर एक आपका, दिन ये दो है ही दिन आपका प्रॉफिट बिजनेस हो इस गया, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट हो एक गया, आप लेके निकल जाओ, उसके बाद आप घाटा भी ठंडा होगा। करो पूरा वीक। हाँ, घाटा भी होगा आपको, सेम बिजनेस मॉड्यूल आपका एक। हाँ जी। और जितना इसे बड़े लेवल पे करने लगोगे उतना बेहतर होता जाता है, मेरे पर्सनल, जैसे फॉरेक्स में आओ ना, बड़े टाइम फ्रेम पे आते रहोगे यहाँ, तो उतना ही बेहतर होता रहता है। लेकिन पैसा अगर हम कहें ना, अगर बैनरी में बनता है, बैनरी में पैसा ज्यादा बनता है, बहुत तेजी पर से बनता बनता है, है। पर बनाने बनाने वाले वाला बनते हो, हैं ये और वो आपके बना सकते हैं पास वैसे ही है। वो माइंडसेट भी हो कि आप अगर इसको बना रहे हो तो आप इसको कैसे, इसको संभाल भी सकते हो बस कि नहीं। संभालो भी, और खुद को भी संभालना होता है, और पता लग रहा हो क्यों ले रहे हो, वजह पता हो ट्रेड लेने की, बस आप हाँ, क्यों ले रहे हो ट्रेड, इस तरह नहीं, ये नहीं कि अब अंधाधुन ऐसे करें, आजकल तुक्के मारे मार्केट नहीं, ऐसे है, तुक्काबाजी नहीं। आजकल मार्केट ऐसी है कि अगर मैं अच्छे सेटअप पे भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि ये मैनिपुलेशन सही हो बात है, जाएगी और मेरी लिटरली। ट्रेड लॉस हो जाएगी। एक तो मैनिपुलेशन होगी, ऊपर से एक ट्रम्प वाला हो गया, वो कभी भी मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है, पता है, जुम्मे वाले दिन भी ये सीन हुआ था, बहुत अचानक मैनिपुलेट हुई थी मार्केट, ना अब कोई ये न्यूज, आपके नथिंग, सामने है कुछ भी ना, नहीं। ये कैंडल्स हैं। ऐसी कैंडल्स तो आज तक नहीं देखी यार, ये बन रही हैं। और ब्रोकर इस पे क्या बनाएगा, ब्रोकर इस पे डीप रेड बना देगा या डीप ग्रीन इस पे बना ब्रोकर, देगा। यहाँ पे यहाँ पे ब्रोकर अपनी मर्जी कर लेता है ना, उधर अपनी के उसको मर्जी पता होता है करेगा, कुछ भी बना दो। हाँ अपनी मर्जी करेगा। इस कैंडल पे भी अपनी मर्जी करेगा, इधर भी अपनी मर्जी करेगा, ऐसी कैंडल पे मर्जी ये करेगा। जो डीप वाली है उस पे अपनी मर्जी नहीं कर सकता। उस पे नहीं होता, उस पे नहीं होता, वो दूसरी पे अपनी मर्जी करता है, जब डोजी हो गई, ये छोटी सी एंगल इस तरह की हो गई हाँ, ना। एरर कैंडल्स होगी, इस पे डोजी करता होगी, है। हाँ, इस पे इस पे करता भी है कर लर्न में। सकता है। ये कैंडल है ना, इस इसकी पे विक भी बड़ी कर कर सकता देगा है, आप नीचे से, बस विक इस छोड़ पे देगा भी बस। करेगा। हाँ, क्योंकि इस पे पता क्या करेगा, इस हाँ, पे गैप अप देगा, ये गैप डाउन देगा, वो अपने हिसाब से चला लेगा हाँ, उसको। हाँ, हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे अक्सर गैप अप, गैप कुछ भी नहीं होता, वो अपने से कुछ गैप नहीं अप दे होता, देता है, हाँ गैप डाउन ब्रोकर दे देता है करता है, वो। ब्रोकर करता है, हाँ बिल्कुल ऐसे बस होता है। अब, यार हाँ, कुछ नहीं। ब्रोकर को अब हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चल रही है, मैं तो कमा ही उससे रहा हूँ। ज्यादा जॉब जो मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ वो तो भी ज्यादा जॉब है ना, लेकिन मैं हाँ जी, कहता वो हूँ, आपकी जॉब है मतलब। समझो कि जॉब करने वाला सीन नहीं है, नहीं होती यार, किसी की नहीं, बातें करने नहीं वाला सुनी नहीं जाती, है। किसी की बातें नहीं सुनी जाती यार, जो भी ज्यादा जॉब है ना। बट आपको जो ओनर है, आपका जो बॉस है, वो आपको बातें सुनाए टके टके की, तो ये वो चीजें वो बर्दाश्त नहीं होती। जब हमें पता है कि हम बैठ के इजीली $5 या $10 को, या $10 डिपॉजिट कर रहे हो ना, कि डेली का $5 इजीली बना सकते हो। आजकल तो इजी है। हाँ, और यहाँ एक और माइंडसेट आता है, मतलब आप लोग अक्सर देखते हैं कि ना, वो ऐसे ही दूसरे का प्रॉफिट होता है, मतलब ज्यादा हो गया, 40-50 डॉलर हो गया, फिर वो अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं, बट वो कैपिटल नहीं देखते। ये चीज मैंने पहले करके ये- छोड़ दी है। जब मैं उरारा के साथ ट्रेड हाँ, करता ये था ना, हम पीएनआर शेयर करते थे, हमारा $10 या $12 या $15 का प्रॉफिट होता था। और जो बाकी शेयर कर रहे थे, किसी हाँ, का 50 है, किसी का 100 है, किसी का 300 है, किसी का 600 है। तो हमने काफी दफा उरारा भाई को भी कहा कि यार ये हम कब जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, कि कब बड़ी अमाउंट कब हम स्लोली बना सकते हैं। पता ये स्लोली स्लोली हम आपको। जा सकते हैं इंशाल्लाह, बस अपना हाँ स्किल है, हमारा स्किल इतना इंप्रूव करते रहेंगे, एक कुछ ट्रेडिंग टाइम लेगी, और जब हमारा टाइम आएगा हम ग्रो कर जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं ऐसे है। है। बस अपना स्किल इंप्रूव करते रहो, अपने अपने हाँ स्किल जी, पे फोकस रहो। आप हाँ, लर्निंग पे मेन चीज आपका फोकस करो। स्किल है।
हाँ, आपकी लर्निंग और आपका माइंड सेट है, बस ये दो चीजें, ये बिल्कुल, आपको ग्रो करवाएगा। बिल्कुल ऐसे है। इसको ग्रो ऐसे हाँ, करना है कि पैसे आपको ब्रोकर के अंदर पैसे नहीं रखने। आपने अपना पैसा बनाना है, आपने अपना सेफ बैकअप रखना है, निकाल मनी लेना अपनी है। सेफ रखनी है। क्योंकि जब तक मनी आपके सेफ हो पॉकेट में आपकी पैसे बस। पड़े हैं, आपको वो किसी आपके दिल नहीं है। बच नहीं है कि आपने ट्रेड करनी ही करनी है। जब पैसे नहीं होंगे वो ब्रोकर अगर में, आप ब्रोकर में ट्रेड नहीं पैसे कर बढ़े सकते। वो आपके हैं ही नहीं। जब ब्रोकर जितना में हो सके पैसे पड़े हैं उतना वो आपको अपने आप आपके को नहीं सेफ है। रखना, कुछ सेफ रखने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसे है, वो है ही मैं नहीं। तो ऐसे ही करता हूँ वो हमारे यार। है ही नहीं। अपना डीपी वो हिट मार्केट किया। के वो मार्केट के पैसे हैं। बिल्कुल ऐसे है, अपना डीपी हिट करो निकाल लो, टीपी टीपी हिट हिट किया, करो आउट, निकाल लो। निकाल लो। जिस दिन करनी हो ट्रेड, जिस टाइम टाइम करना है उस टाइम डिपॉजिट करें, ट्रेड करें एंड डिपॉजिट गोट आउट, किया, बस लिटरली देख ये लो है। मार्केट को यार अच्छी लग रही है, डिपॉजिट किया, करके निकाल लिया सुकून से। हाँ जी, अपने बस सेफ रखो अपनी अमाउंट, अगर अपना रखे रखोगे फिर अब जैसे संडे, आप सैटरडे संडे को अक्सर लोगों के पास पड़े होंगे, हल्की चुल मचेगी, ट्रेड करने निकल जाएंगे, वो हाँ लॉस करके ओटीसी बैठ करेंगे, जाएंगे इसी में। वो ओटीसी करेंगे। हाँ, सबर तो नहीं होता, मैंने भी अक्सर किया, बहुत दफा हो जाता है। बट मैंने स्लोली मुझे स्लोली कंट्रोल करना मैंने पड़ता है। बताया, मैंने 2024 नवंबर या दिसंबर में ओटीसी छोड़ी है, और उसके बाद ओटीसी का चार्ट आज तक नहीं खोल के देखा। तो 24, हाँ मैंने तो ट्रेडिंग की स्टार्ट लिटरली 2025 के मिड में की थी, मतलब एक साल अभी हुआ है मुझे, एक साल। अच्छा अच्छा। तो मैंने 3-4 महीने हो गए मैंने ओटीसी छोड़ दी है बिल्कुल। मैं वैसे मैं प्रॉपर फोकस मेरा ना फॉरेक्स पे ही है। माइनरी मैं फिर भी करता हूँ, बट वो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। सही है। नहीं, हाँ, ये गौतम सर, गौतम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत वीआईपी और रॉला वर्क कर रहा है यार। इसकी मैंने बैक सर टेस्टिंग गौतम किया का है, तो सही है बस सारा। उसमें एक चेंजिंग आ रही है कि अभी जो उसकी रिसेंटली चेंजिंग देखी है ना मैंने, बट पहले एक टीपी पे नहीं, पहले ट्रेड पे नहीं, दूसरी या तीसरी ट्रेड पे मार्केट में पंप हो रही है, मतलब तीसरी ट्रेड वहाँ पे ये एसएल चीज दे रही उन्होंने है। बताई है, इस हाँ चीज, ये चीज उन्होंने बताई हाँ ये कि मैंने भी पहला नोटिस की एसएल थी। जा रहा है, फिर दूसरा फिर एसएल जा रहा है, और तीसरे पे आकर वो दोनों एसएल भी रिकवर हो रहे हैं और आपको टीवी भी मिल रहा है। उनकी ट्रेड है ही मजे की, छोटा सा एसएल होता है, मतलब दस एसएल या छोटा 15 पिप्स होता का, है आप और आराम से। रिवार्ड ज्यादा होता है। हाँ, रिवार्ड अपने लेवल्स तक का ले सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा सेटअप है लिटरली, वो मतलब होल्ड मजा कर आता है सकती है, करने का उस उस पे। पे 1:10 इजीली अचीवेबल है। मिल सक एक उनकी ये स्ट्रेटेजी भी है, ऊपर से उनकी वो वन डे टाइम फ्रेम वाली भी है, वो भी बहुत अच्छी है। वन डे टाइम फ्रेम वाली, हाँ वही कह रहा था। हाँ, अच्छा, मैं सिंपल 1 आवर, वो अक्सर होते हैं ना, मैं और हर एक लिक्विडिटी वो, पॉइंट की बात कर रहा हाँ था। एक और हसन वाली जो स्ट्रैटेजी थी यार, वो भी वर्क कर रही थी, वो भी देख रहा था मैं। हसन ट्रेडर को जानते हो ना? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक गौतम सर की स्ट्रेटेजी देखता हूँ और हसन एक्सबीटी वही। हाँ हसन एक्सविटी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनको तो जानता हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी तो मैंने लाइव सच में बहुत, मैं उनके कमाल का लाइव बंदा है देख वो रहा, भी। मैं उनके लाइव हूँ, मैं कमाल उनके की प्राइम में भी ऐड हूँ। अच्छा, वो कमाल की डिस्कॉर्ड ट्रेडिंग पे जो कराते हैं उनका, भाई यार। डिस्कॉर्ड पे उनका प्राइम है ना, वहाँ भी ऐड हूँ, लेकिन मैं ट्रेड एंट्री नहीं उठाता। एंट्री नहीं उठाता, बस लॉजिक ये लर्निंग के लिए ज्वाइन किया हुआ है। नहीं, ये जो स्किल, जो फिर आप कॉपी पेस्टिंग करने लगे फिर फायदा है आपका। हम्म। आप जितना खुद बस समझो क्यों ले रहे हैं एंट्री, क्या कर रहे हैं, बस बस सीखने पे यही बात फोकस है। है बंदे करे। हाँ लर्निंग पे फोकस करो। बहुत टाइम बहुत टाइम है, कमाओ हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बस सीखना है, सीखो। हाँ, फॉरेक्स ऐसी चीज है, आप सीख जाओगे ना तो इस पे अच्छा, आप अब लॉन्ग चल सकते हो, फंडामेंटल लॉन्ग पे टाइम जा रहे हैं, के लिए। मतलब न्यूज़ वगैरह पे, मतलब लॉन्ग टर्म। न्यूज़ मैंने तो ये पिछली फोमो आई थी, मैंने उसको पकड़ना था, मैं हॉस्पिटल में था, निकल गई हूँ, मजा आना था यार, ट्रेड बड़ी वीआईपी थी। अच्छा, टाइम भी पूरा आ गया। यहाँ पे देखते हैं, ये चीज भी मैं देख रहा था, इसका ना समय भी वर्क कर रहा था। ये मेरे ख्याल से यहाँ से पंप ही ना कर दे जी, इसी पॉइंट से, क्योंकि वो इसी पॉइंट मतलब से, इसी हाई भी पॉइंट मरा से। हुआ है। हाँ, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि पीछे भी एफपीजी है, यहाँ भी एफपीजी है, विक्स हाँ भी फीजी करवा तो रहे हैं, है मतलब ना ये। कोशिश कर रहे हैं मार्केट ऊपर हाँ जाने की। बिल्कुल ऐसे है। एक मैं वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन करें, एक तो वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन करें। नहीं, वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका। हाँ, तो वो निकला। एक इंडिकेटर ऑफ करना पड़ेगा आपको, एक इंडिकेटर ऑफ करना पड़ेगा, दो होता है ना। हाँ, यहाँ से एक ऑफ करेंगे। हाँ, अब वॉल्यूम लग जाए ना, ऑन हो जाए, नीचे वाला वॉल्यूम, उससे आप वॉल्यूम देखते हो वैसे ट्रेड करने के लिए, वॉल्यूम वो बड़ी हेल्प करता है लिटरली भाई। वॉल्यूम, हाँ वो तो बाइनरी के लिए तो है ना, वर्क करता है ना। नहीं, दूसरा वॉल्यूम जो जैसे मतलब जो नीचे वॉल्यूम बन रहा होता है, गिर रहा है वॉल्यूम, ऊपर जा रहा है, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। नहीं वो उस पे नहीं।
हाँ, वो अब मतलब हल्का सा उसका कॉन्सेप्ट, मतलब छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट है, 15 मिनट लगेंगे देखने में, वो अब एक दफा देख लेना, बहुत अच्छा हाँ, वर्क, वो मतलब मुझे लेवल्स पे आके वो है आपके पास तो मुझे भेज देना। वॉल्यूम को हल्का, हाँ हाँ, वो देखिए ना अगर वॉल्यूम गिर रहा है लेवल पे आके तो समझो मार्केट वीक हो रही है, तो पंप इस तरह सीन्स हो जाते हैं, बड़ा अच्छा वहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है हमें। सही। हाँ, वो हम्म। आपके पास पड़ा है तो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको वो ढूंढ के बता दूंगा, मैं जहाँ से मैंने देखा था। हाँ जी। ये मैंने एक और देखी थी फिब की ना, बस नेक्स्ट नहीं हाँ। बताई थी, ये ना बड़ी विया भी वर्क कर रही है कहते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप पे वर्क करते हैं ना वो, लेकिन ज्यादातर लिक्विडिटी से वो स्वीप वो कहती हैं एरिया पे। लिक्विडिटी तो मास्टर कोर कंसेप्ट है ना मार्केट का, लिक्विडिटी। हाँ, इसी पे वर्क करते हैं वो, ये ऐसे लगा के देखो इधर, ये फ्लिप जोन मार करते जीरो। हैं, फ्लिप जोन मार करने के बाद इसको 5 मिनट पे आ गए। हाँ, काफी दफा उन्होंने फ्लिप जोन पे ट्रेड करवाई है। हाँ, फ्लिप जोन पे ट्रेड करते हैं ज्यादा इजीली। ये देखें, यहाँ पे मार्केट इजीली आई है डब्ल्यू है यहाँ पे। और इधर से यहाँ से उठाई है आई एम। ऊपर। हम्म। यहाँ से नहीं, कॉन्सेप्ट तो मार्केट में बहुत पड़े हैं यार, लेकिन चीज बट वो है कि जो वर्क अब करे। हर आप अब हर जिसको कॉन्सेप्ट के मास्टर पीछे कर ना लो। भागो एक। हाँ हाँ, मतलब मेन चीज़ है, लिक्विडिटी को मास्टर कर लें वो बेहतर मास्टर है। कर लो, हाँ जी मतलब बिल्कुल ऐसे है। हाँ, मैंने हर चीज़ ऑयल के पे पीछे ट्रेड, भागोगे तो फिर। मैंने गैम्बल किया था ऑयल पे तो मैंने हाँ। करीबन मेरे पास $100 पड़े थे ना, तो मैंने ना अच्छा। बैठा मैं देख रहा था, तो मैंने समझो कि यार कंटिन्यूएशन है तो कॉन्सेप्ट जो चल रहा था ना, मैंने उस पे ना ट्रेड ले ली। हम्म। तो सही। आपको पता है कि उस पे ना ज्यादा यानी कि ब्रोकर जो है अपना मार्जिन कट करता है, तो मैंने जब ट्रेड ली ना, स्प्रेड 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 ज्यादा है है, उस पे, उस पे। स्प्रेड हाँ। मैंने ट्रेड हाँ। ली वन की ट्रेड ले ली, तो अच्छा। स्प्रेड मेरा करीबन वन लॉट। $35 कट गए। ओ। हाँ, वो तो माइनस में लगने लगने हैं। वो 35 में गए तो सही। मैं समझ के मैं कही ये तो काम खराब हो गया। लेकिन वो हाँ। समझ लो कि उसके 3 कैंडल्स में ना उसने मेरा अकाउंट डबल कर दिया था। 210 सही। $10 का टीवी लगाया था, तीन तीन कैंडल करीबन, मुझे एक मूव मिला था करीबन मुझे, ये 25 या 30 पिप्स का मिला होगा मूव, इतने पिप्स का मिला था। और इस पिप्स इतने पिप्स बिकॉज में मेरा अकाउंट डबल हो गया था। तो मैंने कहा यार ये तो गैम्बल गई है। ऑयल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया हुआ है ना, कि वो स्टेट ऑफ जंग की वजह से, तो इसलिए ऑयल में हाँ, बहुत जल्दी पैसा बन रहा है, वॉल्यूम बहुत आया हुआ है वॉल्यूम में। हाँ जी। ये देखें मार्केट अब जा रही है। ये एफवीजी का हिसाब लगाया, बीटीसी एफवीजी पे भी और ज्यादा फ्लिप में कटती है ये यार, बीटीसी पे भी ज्यादा कटता है, गोल्ड पे कम है, फिर पेयर से भी कम है। ये जो स्प्रेड काटते हैं ना, ये बीटी बहुत ज्यादा है। बीटीसी पे स्प्रेड बहुत ज्यादा है, सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा, स्प्रेड ही बहुत ज्यादा। क्रिप्टो में आता है। ऑयल से भी ज्यादा है। बीटीसी। हाँ हाँ, सब बीटीसी में बहुत ज्यादा स्प्रेड, लिटरली बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्प्रेड है स्प्रेड यार। है। बीटीसी पे मैं ट्रेड नहीं, कम कम ही करता हूँ, नहीं करता मैं। गोल्ड पे करता बीटीसी पे ज्यादा। अगर ट्रेड करे ना बंदा, बीटीसी पे वो इंटर स्विंग ट्रेड हो सकती है अच्छी, मतलब 1 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरह, तब उस लेवल पे कर सकते हैं। छोटे लेवल पे बीटीसी बहुत जल्दी वो मार देता है। हम्म। मतलब हाई टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म बीटीसी ट्रेड बहुत अच्छी कर देते हैं, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में बीटीसी मारते हैं। ये मूव आ रहे हैं यार, अच्छे भले मूव आ रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल तो देखो यार, अचानक से मूव आ रहा है, ये देखो, अचानक से मूव आ रहा है। स्टेबल स्टेबिलिटी नहीं है ना कोई भी। स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ सिर्फ एक वजह है, ट्रम्प ट्रम्प की वजह से कोई स्टेबिलिटी है। हम्म। ट्रम्प इनसाइडर है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग वो करवाता है, खुद वो ट्रम्प ट्रेडिंग कर रहा है ना अभी गलत न्यूज़ फिलहाल, देता है, वो उसका मार्केट लास्ट, मैनिपुलेट करता उसका है, तो लास्ट है समझ लो, इसके बाद वो नहीं बन सकता, पीएम नहीं बन सकता ना, तो उसने अब पैसा निकालना है। वो कहता है भाई उसका ना बेटा तुम। ट्रेड करता है ना, वो अपने बेटे को ट्रेड करवाता है। उसका बेटा हाँ, ट्रेड करता है। करवा रहे हैं ना वो सिस्टम, सारा काम 2 नंबरी पे चल रहा है। ब्रो, यहाँ से मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करी है पर नहीं गिरी, ये ऊपर ही नहीं ना, जाएगी। हाँ वही तो, ये नहीं है ना, सेलर्स नहीं है, देखो वहां बनती। कोशिश कर रही है। हाँ, वो कोशिश उसने कोशिश की है गिरने की, पर वो नहीं गिरी, वो और उठ रही है, ऊपर वाले लेवल्स को टच करने जाएगी, ऊपर लेवल्स हैं काफी। ऊपर है ना, पड़े हैं काफी, ये है ना, ये स्वीप करने जाए शायद। ये देखे ना कितने पूरी ये ट्रेंड, गए, हाँ ये ये ट्रेंड लाइन गए, पड़ी ये है वो पड़े हैं, ये सारे, हाँ। ये ट्रेंड लाइन लग रही है इधर।
इसको ब्रेक कर दिया तो ये जाएगी ऊपर, तो ये ऊपर ही निकलेगी इजीली यहाँ से। जाएगी। यहाँ ये इधर भी इजीली। जा सकती है, क्योंकि इधर अगर जा। इसने गिनना होता है, ये गिनने की कैंडल्स बनाती है इस तरह रुकती ना, ब्रेक लगी हुई है, अभी ऊपर क्यों निकले कोशिश करेगी। ये मुंह अचानक एक ही कैंडल पे पड़ेगा इसको। चलें देख, एक में फाड़ेगा या एक में नीचे गिर के असल को लोगों को फाड़ेगा, बस ये ऐसे दो ही काम करता कर है भाई सकता ये, है। बीटीसी ऐसे ही करता है। 1 मिनट बंदा इसे देखे ही ना, 1 मिनट में कोई फायदा नहीं है बीटीसी को देखने का। मैंने वो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए लगाई थी ट्रेड, अच्छी भली विन जा रही है, एक ही कैंडल पे एसएल। यार, हाँ जी। बीटीसी पे वन हाँ मिनट जी में हाँ जी। बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने ट्रेड लगाई ना,